पश्चिमी चंपारण जिले के जिला प्रशासन को मैं हमारी संगठन आवेदन देने जा रही है। आवेदन देकर उनका हम ध्यान आकृष्ट कराएंगे। अगर बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित तौर पे यह मानते हुए कि जिला प्रशासन जानबूझकर ऐसा कर रही है तो हम लोग आंदोलन के लिए लामबंद होंगे। देखिए, हम लोगों ने काली कमल वाले बाबा का तो करतूतों का विरोध कर रहे हैं और हम सारे दिव्यांग लोगों को इस बात की सूचना दे रहे हैं कि उस शिविर का बहिष्कार करें। हमसे आज जानकारी मिली है कि पूर्वी चंपारण के बाद वो अपना पांव पसार लिया है पश्चिमी चंपारण में, तो उसका विरोध, कड़ा से कड़ा विरोध हमारा दिव्यांग संगठन भी करेगा। दुनिया की दिव्यांग एक हो, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी शहर के कार्यालय में हूँ और बिहार दिव्यांग संघ का एक कार्यालय है। मैं यहाँ पे जो लोग भी बैठे होंगे, मैं एक बार इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर बिहार के दिव्यांगों के लिए क्या कुछ इनका उपलब्धि है, क्या कुछ संकल्प है। लोग कहीं ना कहीं दिव्यांगों के प्रति इन लोगों का सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक सोच आखिर बिहार के दिव्यांगों को किस ऊंचाई तक ले जाएगी। बिहार दिव्यांग संघ का अध्यक्ष मुकेश महतो भाई हैं और ये अपने परिचय के मोहताज नहीं है। और यूं कहें तो ऐसा नहीं है कि मैं भी इनको पहली बार देख रहा हूं, कई बार हमारी इनकी जो है एक साथ हम लोग काम भी किया है और कई बार आपस में हम लोग को कभी कभी किसी बातों को लेकर तू मैं हो जाती है। बाकी आप ये देख सकते हैं इनका एक कार्यालय है और किस तरह से दिव्यांगों के लिए इस कार्यालय को देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह कहीं ना कहीं संघर्ष से भरा कार्यालय है और संघर्ष वहीं पे होता है जहाँ पे स्वाभिमान होता है। भ्रष्टाचार विरोधी मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश भाई। आपका भी, बबलू भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है और साथ साथ भ्रष्टाचार विरोधी मंच के सभी साथियों का आज बिहार दिव्यांग संघ के कार्यालय में स्वागत है। बिहार के दिव्यांगों के लिए क्या क्या उपलब्धि अभी तक आप लोगों ने कराया और किस तरह का मतलब यहाँ पे काम होता है दिव्यांग के लिए? देखिए, बिहार दिव्यांग संघ तो 2008 से ही लगातार संघर्षरत है और हम लोगों ने काफी प्रयास करके विकलांग लोगों को पहले 200 रुपया पेंशन मिलता था। बिहार दिव्यांग संघ का ही संघर्ष का प्रतिफल है कि आज बिहार सरकार ने 400 रुपया की है, परंतु हमारे बिहार के दिव्यांगजन चाहते हैं कि यह पेंशन 3000 रुपया हो, तो इसके लिए हम लोगों ने लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। और जो आयोग कार्यालय है पटना में, उसको भी सक्रियता लाने में बिहार दिव्यांग संघ का काफी योगदान रहा है। हम लोग हमेशा पत्राचार के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको एक्टिव कराया है। अलग से दिव्यांग जन सशक्तिकरण निदेशालय का गठन बिहार सरकार ने किया है। यह बिहार दिव्यांग संघ का ही संघर्ष का प्रतिफल है। विभिन्न मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार संघर्षरत है। जैसा कि आप अवगत है कि पिछले साल हम लोगों ने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के धारा 37 के में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन कराने के लिए 5 प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ दिव्यांग जनों को पहुंचे, इसके लिए हम लोगों ने धरना दिया था। इसका लाभ मिल रहा है। पूर्वी चंपारण जिले सहित बिहार के सभी राज्यों में अंत्योदय राशन कार्ड जो 35 किलो प्रति परिवार देने का दावा करती है, उसका लाभ सभी दिव्यांगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास में हमारा 5% भागीदारी कैसे हो, सभी दिव्यांगों को जमीन कैसे मिले, शौचालय, सुगम शौचालय और चापाकल मुहैया कैसे हो, जीविका में, मनरेगा में 5% भागीदारी कैसे हो, इन सभी को लेकर के हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में 102 धाराएं हैं, उसमें पीनल प्रोविजन भी है। हम लोगों ने मांग किया है कि दिव्यांगजनों के साथ कोई घटना घटती है तो थाना अध्यक्ष उनके घर जाकर उनके रिपोर्ट दर्ज करें। इसकी भी लड़ाई हम लोग प्रमुखता से लड़ रहे हैं। से देखिए, बिहार के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में अनेकों दिव्यांग संघ और दिव्यांग के हित में कार्य हेतु बहुत सारे संगठन संस्थाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से दिव्यांग जनों को जो उनको लाभ जो उन तक पहुंचना चाहिए और दिव्यांग को जो सुविधा मिलना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं से धोखाधड़ी हो जाता है। इसमें जिम्मेवार कौन है? देखिए, सबसे पहले दिक्कत है कि सरकार जो है, सरकार अभी भी देखिए अस्थिरता का दौर चल रहा है सरकार में। हमने देखा है कि सरकार सत्ता के लोभी हैं और वोट बैंक की राजनीति करती हैं और वोट बैंक की राजनीति में हमारे दिव्यांग भाई पीछे हैं। यूं कहे कि हमारे दिव्यांग, भारतवर्ष के दिव्यांग एकजुटता और जागरूकता के मायने में, सही मायने में बहुत पीछे है। चाहे वो उनकी सामाजिक शारीरिक स्थितियों के कारण हो, जो भी हो, या शिक्षा का कारण हो, लेकिन हमारे बिहार सहित पूरे भारतवर्ष के दिव्यांगजन में एकजुटता और जागरूकता में कमी देखा गया है। इसके बिहार दिव्यांग संघ की एकजुटता और जागरूकता के लिए बिहार दिव्यांग संघ क्या कुछ कर रही है? हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, गांव जा रहे हैं, पंचायतों तक जा रहे हैं, विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, दिव्यांग लोगों को जगाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दिव्यांग जनों के जागरूकता पर सरकार के बजट का एक बड़ी राशि खर्च होती है, जो कागजों में वारा न्यारा हो जाता है। सरकार नहीं दिव्यांग जनों के लिए जो योजनाएं ला रही है, जो कानून ला रहे हैं, उनकी सही रूप से जागरूकता सरकार के स्तर पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, जिनके पास उसके लिए बजट का प्रावधान है। अच्छा, ये सब फाइल जो है, ये सब क्या चीज का फाइल है? सब पूरा तमाम दिव्यांग लोगों का फाइल है, जिन लोगों ने सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा कोषांग में, ठीक है ना, 5 प्रकार का आवेदन के लिए जो लोगों ने आवेदन किया है, ठीक है ना। हमारे दिव्यांग जन भाई सिंगल विंडो का प्रावधान है, लेकिन थक जाते हैं और जब थक जाते हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है तो बिहार दिव्यांग संघ के यहाँ आते हैं। हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोग कार्यालय दौड़ने के बजाय
आप पहले आवेदन बिहार दिव्यांग संघ के नाम से दीजिए और बिहार दिव्यांग संघ यहाँ से संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करेगी। पूर्वी चंपारण जिले में भी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग गठन हुआ है और सहायक निदेशक के पद पे एक पदाधिकारी की तैनाती हुई है। उनको हम लोग यहाँ से पत्र देते हैं और वो संबंधित अधिकारी को फॉरवर्डिंग करते हैं। उनके स्तर से भी मॉनिटरिंग होता है, हम लोग भी मॉनिटरिंग करते हैं कि उन कार्यों का क्या हुआ, ताकि कम से कम समय में दिव्यांगजनों के लिए कार्य हो सके, उनका इनपुट आ सके। ठीक है। और देखिए कहीं न कहीं से यह टीन का शेड वाला जो ये घर है, ऊपर एक बार दिखाइएगा छत में, ये टीन का शेड का घर है और यह घर नहीं है, ये बिहार दिव्यांग संघ का जो है ऑफिस है, कार्यालय है और ये टीन का शेड और ये प्लास्टरा बिना पैकिंग पोचारा का यह घर और एक टिफिन बॉक्स और ये जो भी है मिर्ची मसाला और आलू प्याज जो है ना, इस सत्याता को जो है ना प्रतीत करा रही है कहीं न कहीं से दिव्यांग संघ वाक़ई में दिव्यांगों की हक की लड़ाई लड़ती है। काश अगर ये दिव्यांग संघ दिव्यांगों की हक की लड़ाई अगर नहीं लड़ती, तो इनके पास भी एक बहुत बड़ा महल होता। अच्छा, ये चीज़ आप देखते हैं बहुत सारा संगठन की बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बहुत महँगी-महँगी गाड़ियाँ होती है। ये सब चीज़ क्या आपको आपके पास उपलब्ध नहीं हो सकता है? जी देखिए, हम लोगों ने जो कुछ भी किया है सभी दिव्यांग लोगों का या आपसी जन सहयोग से जो लोग हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उनके छोटे-छोटे कंट्रीब्यूशन से हुआ है, सभी लोगों के सामाजिक सहयोग से हुआ है। देखिए, हम लोगों को उतनी बड़ी राशि कहीं से नहीं आ पाता है। हम लोगों की वैसी मंशा नहीं है कि जो हम बिल्डिंग में बना कर रहे हैं ये सब। तो जहाँ पे बड़े पैमाने पे फंडिंग होते हैं, वहाँ पे वो लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहीं न कहीं से इनको अपने दिव्यांग साथियों के प्रति इनके मन में कहीं न कहीं से वो स्नेह है, वह दर्द है और वह ममता है, जिसके कारण इन्होंने अपने दिव्यांग साथियों को इन्होंने लूट-खसोट नहीं करते हुए और कम राशि में और बहुत ही कम व्यवस्था में जो है पूरे बिहार की दिव्यांग की लड़ाई लड़ते हैं। कहीं न कहीं से बिहार के उन नेताओं को एक बार इस ध्यान को इस पूरे इनके व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ, जो जाति का नेता होते हैं, धर्म के नेता होते हैं और फिर अपने मजहब के नेता होते हैं और अपने जाति धर्म का नाम लेकर चुनाव लड़कर और जैसे अपने जाति धर्म के लोगों को ठग कर और अरबपति बन जाते हैं, तो यह बिहार दिव्यांग संघ जो है ये कभी भी अरबपति बनने का सपना नहीं देखा है और पूर्ण रूप से निष्पक्ष तरीका से ईमानदारी पूर्वक अपने दिव्यांगों के हित में काम कर रही है। काश अगर यही व्यक्ति अगर यदि बिहार दिव्यांग संघ अगर दिव्यांगों के लिए काम नहीं कर और दिव्यांगों का नाम लेकर अगर अपना काम करती, तो आज ये जो है ना टीन के सेट में ये पूरे बिहार के दिव्यांगों के लिए कल्याण का काम करने वाली एक कल्याणकारी संस्थान ये जो है ना टीन का सेट में सिमट कर नहीं रह जाती। बाकी इनका देखिए इसी बिल्डिंग में इसी घर में छोटा सा इनका यहाँ पे खाने पीने का भी वस्तु है, यहाँ पे गैस सिलेंडर लगा रखे हैं, बहुत सारे इनके पूरे रूम में देखिएगा तो फाइल ही फाइल है। आपके बिहार में कुछ दिनों से काली कमल वाले बाबा का एक काली करनामा का खेल चल रहा है और अब तक खेल जो है मुजफ्फरपुर जिला से होते हुए पूर्वी चंपारण से पश्चिमी चंपारण तक चला गया और अब तक आप लोग हाथ पे हाथ धरे देखते क्यों रह गए? देखिए, हम लोगों ने काली कमल वाले बाबा का तो करतूतों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विकलांगता एक शारीरिक विकृति है और उसमें जो अफवाह फैलाया जा रहा है, उस अफवाह का शिकार हमारे दिव्यांग भाई इस उम्मीद में हो जा रहे हैं कि शायद हम उस शिविर का हिस्सा बने, उसमें जाए तो हम जो कष्ट में हैं, हो सकता है कि उस कष्ट से मुक्ति मिल जाए। यही अंधविश्वास की जड़ें उनके आँखों पर पर्दा डाल दे रहा है। हम लोग बार-बार अवेयरनेस कर रहे हैं, जगा रहे हैं, फिर भी उनकी जो कष्ट है, वो पीड़ा से निजात पाने की मंशा उनको उस ओर धकेल रहा है। बावजूद हम लोग भी आपके इस मुहिम में शामिल हैं और मैं चाहूँगा जिला प्रशासन के माध्यम से आज जानकारी मिली है कि पूर्वी चंपारण के बाद वो अपना पाँव पसार लिया है पश्चिमी चंपारण में, तो उसका विरोध कड़ा से कड़ा विरोध हमारा दिव्यांग संगठन भी करेगा और हम तमाम सारे दिव्यांग लोगों को इस बात की सूचना दे रहे हैं कि उस शिविर का बहिष्कार करें और जिला प्रशासन से भी मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि वैसे अंधविश्वासी बाबा को के कार्यक्रमों पर रोक लगाए, उन्हें रोके जो हमारे दिव्यांग भाइयों को विकलांगता दूर करने के नाम पर 1000, 2000, 500 हवन वगैरह के नाम पर ऐसा वो ले रहे हैं, जिससे कि हमारे दिव्यांग साथी ठगी का शिकार होने से बचे। ठगी का शिकार होने के साथ साथ उनके मान सम्मान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे उस भीड़ में मान-सम्मान का भी तो खिलवाड़ हो ही रहा है। कई जगह से शिकायतें आई है, तो इस पे हम लोग प्रशासन को लिख रहे हैं और प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में हम लोग आंदोलन के लिए भी तैयार होंगे। इस अंधविश्वास प्रशासन तो इसमें मिलीभगत है गुरुजी, अगर प्रशासन मिलीभगत नहीं होती, तो प्रशासन के नाक के नीचे इतना बड़ा टेंट तंबू डालकर और इतना बड़ा खुलेआम भ्रष्टाचार और दिव्यांगों के मान-सम्मान और उसको आर्थिक शोषण क्यों किया जाता है बताइए? देखिए, प्रशासन जान कर रही है कि अनजाने में कर रही है, वो अलग बात है, लेकिन आज हमें संज्ञान में आया है, तो मैं पश्चिमी चंपारण जिले के जिला प्रशासन को मैं हमारी संगठन आवेदन देने जा रही है। आवेदन देकर उनका हम ध्यान आकृष्ट कराएँगे। अगर बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम निश्चित तौर पे यह मानते हुए कि जिला प्रशासन जानबूझकर ऐसा कर रही है, तो हम लोग आंदोलन के लिए लामबंद होंगे।
तो ये रहे हमारे मुकेश महतो जी, और कहीं ना कहीं से जो दिव्यांगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो अनर्थ हो रहा है, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनको जो लूटा जा रहा है, और वैसे लोग लूट रहे हैं जो हाथ पैर हर कुछ से कैपेबल है, जो लोग कमा कर मेहनत करके भी खा सकते हैं, आखिर वो दिव्यांग लोगों के साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं से घोर अन्याय है। मैं इसका कड़ा निंदा करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर यह है कि मैं कहूं तो मैं बबलू राजपूत भ्रष्टाचार विरोधी मंच के बैनर तले मैं इसकी शिकायत जो है पूर्वी चंपारण के जिला अधिकारी महोदय को फोन कॉल पे किया, चकिया के एसडीएम महोदय को किया, लेकिन ये लोगों ने कुछ भी नहीं सुना। पश्चिमी चंपारण के माननीय डीएम साहब से एक बार हाथ जोड़कर पुनः विनम्र निवेदन है कि इस तरह की अफवाह फैलाने वाले, दिव्यांग संघ को लूटने वाले लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, विकलांग शब्द को दिव्यांग बना देने से दिव्यांगता न दूर हो जाएगी, नहीं दिव्यांगों की भला होगा। दिव्यांगों की भला के लिए दिव्यांग संघ के जो लोग हैं, जो ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं, उनको जो है प्रोत्साहित करने का, उनको कोऑपरेट करने की जरूरत है। अन्यथा ऐसा ही दिव्यांग जो है ना, हमेशा जिनके पास भगवान ने सब कुछ दिया, उनके हाथों से हमेशा हमेशा लूटे जाएंगे।